हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्ध। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था। तो आपको ये हुआ था 1746 से लेकर 1748 ईस्वी में, और इसे आप बोलते हो एडी ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, या प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। तो ये थी आपकी एला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि, और ये आपकी हुई थी 1748 में। 1748 में। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है सबसे पहला कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था। तो 1746 से 1748 ईस्वी में। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, या प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो आपको ये हुआ था एला सापेल की संधि से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि एला सापेल की संधि कब हुई थी आपकी। तो 1748 में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका हुआ था 1749 से 1754 तक। और फ्रेंड्स, ये सारी आपकी डेट आएगी ईस्वी वाली। ठीक है, देखो, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो आपको यह हुआ था पांडिचेरी की संधि से, पांडिचेरी की संधि से, और ये आपकी हुई थी 1755 में। ठीक है, देखो, आप इसे एक बार और समझो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था आपका। तो ये हुआ था 1749 से 1754 तक। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो पांडिचेरी की संधि से। फिर एक क्वेश्चन आपको ये बनता है यहां से कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी आपकी। तो 1755 में। देखो नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1756 से लेकर 1763 तक। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो आपको यह हुआ था पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से, और आपकी यह हुई थी 1763 में। देखो, आप इसे एक बार और समझो। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था आपका। तो 1756 से 1763 में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था पेरिस की संधि से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि पेरिस की संधि आपकी कब हुई थी। तो 1763 में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आपका हुआ था 1767 से 1769 तक। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह आपका हुआ था 1767 से 1769 तक। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह हुआ था मद्रास की संधि से। तो आपको यह हुआ था मद्रास की संधि से, मद्रास की संधि से 1769 में आपकी ये हुई थी, 1769 में। देखो इसे आप एक बार और कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1767 से 1769 तक। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि आपकी हुई थी। तो आपकी ये हुई थी मद्रास की संधि।
फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 में। देखो नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका हुआ था 1780 से लेकर 1784 में। देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका, तो 1780 से लेकर 1784 में। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो लिखो यह आपका हुआ था मंगलौर की संधि से, मंगलौर की संधि से, और आपकी ये हुई थी 1784 में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो आपके ये थे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स फिर यहां से भी अभी आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि अभी आपका पूछा था हाल ही फिलहाल में कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स, या किस गवर्नर जनरल किया था, तो आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो लिखो इसे भी आप, इनके समय में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ था, और यह आपका हुआ था 1772 में, यह आपका हुआ था 1772 में। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। लिखो इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, हैदर अली की मृत्यु हुई, और आपकी ये हुई थी 1782 में, 1782 में। फ्रेंड्स अब आप इसे एक बार और देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था, तो 1780 से 1784 में। फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो आपको यह होता मंगलौर की संधि से, और यह आपकी हुई थी 1784 में। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो आपके ये थे वारेन हेस्टिंग्स। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, या किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स, और इन्होंने क्या था 1772 में। क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया था, तो 1772 में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो आपकी ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो 1782 में। फ्रेंड्स हम एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं पढ़ेंगे और ना ही भी हम एक क्वेश्चन कम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए और बार बार ये रिपीट हो रहे हैं और ये होंगे। देखो नेक्स्ट आप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से आपका समाप्त हुआ था, तो लिखो साहब यह आपका हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि से, पट्टम की संधि से, ये आपकी हुई थी 1792 में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो आपको यह होता लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो आपको यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लिखो इनसे स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त, और ये आपका हुआ था 1793 में, 1793 में। ठीक है। और यहां से भी एक क्वेश्चन ये पूछा था, इसे दिया था उसने इंग्लिश में कि परमानेंट
सेटलमेंट किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसे आप बोलते हो परमानेंट सेटलमेंट। तो चाहो तो इसे आप लिख लो इंग्लिश में, इसे आप बोलते हो परमानेंट सेटलमेंट। ये दिया था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब आप इसे एक बार और समझो। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1790 से 1792 तक। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टम की संधि से। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो ये था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और इसे आप बोलते हो परमानेंट सेटलमेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 1793 में। ठीक है, देखो नेक्स्ट। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था? तो आपको यह हुआ था 1799 में। आपको यह हुआ था 1799 में। देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको कब हुआ था? 1799 में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो चौथे में। देखो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में। 1799 में। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको ये है टीपू सुल्तान, जो आपको ये है टीपू सुल्तान से कि श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष जिसे आप बोलते हो ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार रिपीट हुआ। लिखो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष जिसे आप बोलते हो ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टम में लगाया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया काफी बार। देखो अब आप इसे एक बार और समझो। देखो कि अभी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये था आपके लॉर्ड वेलेजली। ये था आपके लॉर्ड वेलेजली। ये था आपके लॉर्ड वेलेजली। फिर यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो ये था आपके लॉर्ड वेलेजली। लिखो इनके समय में आपकी हुई थी सहायक संधि। सहायक संधि और आपको यह हुई थी 1798 में। आपको यह हुई थी 1798 में। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वेलेजली। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सहायक संधि जो कि आपकी 1798 में हुई थी किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो ये थे आपकी लॉर्ड वेलेजली से। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो ये थे आपके चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये था आपके टीपू सुल्तान। ठीक है, देखो नेक्स्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? तो आपको यह हुआ था 1526 में। 1526 में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था किसके बीच हुआ था? तो ये था आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता और कौन हारा? ठीक है, तो इसमें आपकी बाबर की तो जीत हुई थी। बाबर की इसमें आपकी जीत हुई थी
और इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई थी। ठीक है, या ईसाब बोलता हो जीत को विजय, या तो हम आपको देगा जीत या फिर देगा विजय, और ईसाब बोलता हो हार को पराजय, ईसाब बोलता हो पराजय। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि अभी पूछा था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो बाबर। लिखो इसे आप, बाबर था आपका मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है इब्राहिम लोदी से जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। ये था आपका लोदी वंश का अंतिम शासक, वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब आप इसे एक बार और देखो, देखो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, यह आपकी जो जगह है कहां पर आपका, तो आपकी यह है हरियाणा में, तो ये आपकी है हरियाणा में। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की राजधानी क्या, इसकी राजधानी आपकी है चंडीगढ़, इसकी राजधानी आपकी है चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इन्हें एक बार और समझो। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उसमें कौन जीता और कौन हारा था, तो उसमें बाबर की जीत हुई थी जिसे आप बोलते हो विजय, विजय मान होता है जीत, और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी जिसे आप बोलते हो पराजय। फिर यहां से आपके एक क्वेश्चन और बनता है बाबर से जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो बाबर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था आपका, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो कि आपका युद्ध हुआ था पानीपत का, वह स्थान कहां पर है, तो ये आपका है हरियाणा में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा की राजधानी आपकी, तो चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहां से भी अभी एक क्वेश्चन ये पूछा था कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है, अभी आपका हाल ही फिलहाल में, तो ये आपका बहलोल लोदी, तो आप इसे भी लिख लो, लोदी वंश का संस्थापक, तो ये आपका बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था। देखो अब आप यहां पे देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ था, तो आपको यह हुआ था 1556 में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, यह आपका हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन जीता कौन हारा, तो इसमें अकबर की आपकी जीत हुई थी और हेमू की इसमें हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको कब हुआ था, 1556 में, किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता, अकबर जीता और हेमू इसमें हारा। देखो नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध आपको कब हुआ था, 1761 में, और किसके बीच हुआ था, आपको यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली, ये थे आपके अफगान और मराठों के बीच, और मराठों के बीच। इसमें आपकी अहमद शाह अब्दाली जो थे आपके अफगान, इनकी तो जीत हुई, और ये था आपके मराठों की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसे आप अब एक बार और कि पानीपत का तृतीय युद्ध आपका कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। ठीक है, और ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, या तो वहाँ आपको मिलता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, या फिर वहाँ आपको मिलता है अफगानों और मराठों के बीच। ठीक है, तो इसमें आपकी अफगानों या अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की इसमें हार हुई। देखो नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था, हुआ था 1191 में। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि किसके बीच हुआ था,
तो आपको यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन जीता कौन हारा। तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, देखो इसे आप एक बार और समझो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और उसमें कौन जीता? तो उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद गौरी की हार हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1192 में। ठीक है, किसके बीच हुआ? तो ये भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है, इसमें कौन जीता कौन हारा? तो इसमें आपकी जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की और इसमें आपकी हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो आपका हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो आपका हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इस युद्ध में आपकी मोहम्मद गौरी की तो हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इसके तुरंत एक साल बाद आपका हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, और ये भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इस युद्ध में आपकी मोहम्मद गौरी की तो जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखो नेक्स्ट है चंदावा का युद्ध। यह आपका हुआ था 1194 में। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो आपको यह हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। और जयचंद के बीच इस युद्ध में कौन हारा और कौन जीता? तो इसमें आपका मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो चंदावा का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसमें कौन जीता और कौन हारा? तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, खानवा का युद्ध आपको यह होता 1527 में। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में आपका कौन जीता था? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा किसमें हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसे खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में कौन जीता आपका? तो बाबर। और कौन हारा? राणा सांगा। देखो नेक्स्ट आपका चंदेरी का युद्ध। ये आपका हुआ था 1528 में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में आपका कौन जीता था? तो इस युद्ध में आपका बाबर जीता था। ठीक है, बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की हार हुई। देखो समझो इसे आप एक बार और। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इसमें कौन जीता आपका? तो बाबर। और कौन हारा? मेदिनी राय। देखो नेक्स्ट घाघरा का युद्ध। यह आपका हुआ था 1529 में। और किसके बीच हुआ था? यह आपका हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा? तो इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और अफगानों की इसमें हार हुई थी। ये था आपके अफगान। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो कि घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1529 में। और किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। इसमें आपका कौन जीता था? तो बाबर। ठीक है, बाबर की इसमें जीत हुई थी
और जो थे ये आपके अफगान, इनकी आपकी हार हुई थी। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।